सो टुडेज टॉपिक इज़ लाइफ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अपने अर्थ में, वो सभी सर्टेन लाइफ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे कि उनमें ग्रोथ होती है, एक्सक्रीशन कुछ ना कुछ बाहर निकलता है, कुछ ना कुछ वो खाते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, सांस अंदर बाहर, सर्कुलेशन होता है उनकी बॉडी में। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पायरेशन, डाइजेशन विच together keep the living organism alive and perform the job of the body maintenance are called life process। तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जो ये रेस्पायरेशन, डाइजेशन है, जिसके कारण एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को परफॉर्म करता है, जीवित रहता है, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। दीज ऑल कम्स अंडर द लाइफ प्रोसेस। हम पहला द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, एक्चुअली पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन से बनता है वो। जैसे कि हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे। प्लांट्स में कैसे होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉप्स मीन्स खुद से ही फूड बनाते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड, खुद से ही जो फूड बनाते हैं, प्लांट्स खुद से ही फूड बनाते हैं। जबकि न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। अब आप सोचेंगे एनिमल्स के अंदर भी तो खुद से ही होता है, नहीं, एनिमल्स दूसरों को खाते हैं, जैसे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। वो दूसरे प्लांट्स को खा के उनका न्यूट्रिशन लेते हैं अपने अंदर। इन द सेम वे दूसरे एनिमल्स को खा के भी फूड लेते हैं वो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी टू टाइप्स के होते हैं। तो दो चीज़ पता चल गई, न्यूट्रिशन टू टाइप से आ सकता है। न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे आता है, ऑटोट्रॉफ तरीके से, मतलब खुद ही जो खुद फूड बनाता है, कैन मेक देयर ओन फूड, उसको हम उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म लाइक CO2 water are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। जो खुद जनरल वे में आप समझिए कि ऑटोट्रॉपिक जो खुद बनाता है, हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों पर डिपेंड होता है, जैसे कि एनिमल्स और फंगाई। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability to synthesize their own food, they depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly। तो इन द सिंपल वे ऑटोट्रॉपिक जो खुद फूड बनाता है, हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों पर डिपेंड करता है। और नीचे हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे बनता है, सिंपल वे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बनाते हैं, यानी खुद ही न्यूट्रिशन बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, आप खुद ही दिमाग लगाइए कि ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। वो सिंपल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो यूज़ करते हैं जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच एन ऑटोट्रॉप्स टेक्स in CO2 and H2O, convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis। this is the definition of photosynthesis। it must be learned, ये आपको याद करना ही चाहिए। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फुलफिल्ड होते हैं, आपको सिंपल वे में अगर याद रखना है तो आपको ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 एंड H2O अंदर जाती है, उसको कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जिसके लिए आप ये इक्वेशन से आप याद कर सकते हैं कि CO2 6CO2 + 12H2। अब आपको ये बिल्कुल याद रटा होना चाहिए कि 6CO2 जाता है, बैलेंस्ड आपको पहले से ही रट लेना है। 6CO2 12H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, C6H12O + 6O2 + H2O, मतलब वाटर भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है। तो हमने ये क्या कार्बोहाइड्रेट बना दिया, प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट बना दिया, तो वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, रॉ मटेरियल मतलब चाहिए क्या क्या है। तो देखिए ऊपर इक्वेशन से ही समझिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें CO2 चाहिए, H2O चाहिए। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, बिना सनलाइट के नहीं होगा, बिना क्लोरोफिल के नहीं होगा। तो देखो हमें सबसे पहले सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, इसके बिना तो इक्वेशन ही पूरी नहीं होगी। सनलाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल एक्चुअली में एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और हमें मेनली सनलाइट चाहिए होता है। बिना सनलाइट के आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होता। जैसा कि
समुद्र में आप देखिए, समुद्र में ऊपर जहाँ तक लाइट जाती है उसके नीचे जहाँ लाइट नहीं जाता वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। बट अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है उसके नीचे, उन्होंने साइंटिस्ट ने सोचा था इसके नीचे ऑक्सीजन बनती नहीं होगी, बट अब पता चला इसके नीचे जो रॉक्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। रॉक्स के पास तो ग्रीन कुछ भी ग्रीन भी नहीं होता जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सके, वहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँचती, फिर भी वहाँ से ऑक्सीजन बन रही है। तो इट इज़ अ न्यू डिस्कवरी। बट जनरली जहाँ तक सनलाइट पहुँच रही है वहाँ के जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन देते हैं। तो सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए जो एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। CO2 कहाँ से एंटर करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? जो लीव्स होती है ना, लीव्स में यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये एक्चुअल में स्टोमेटा है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है जो एक्स्ट्रा बन जाए। हम बनाने कुछ जा रहे थे, मान लो हम सब्जी बनाने जा रहे थे और कुछ बगल से आप समझिए सब्जी बनाते वक्त कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ बन गई। आप इसी इक्वेशन समझिए, हम बनाने जा रहे थे कार्बोहाइड्रेट, हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की ज़रूरत थी, बट ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल के आया। बाय प्रोडक्ट मीन्स हम ऑक्सीजन बना नहीं रहे थे, वो ऑक्सीजन बन गया जो हमारे यूज़फुल का भी है। तो यूज़फुल चीज़ कोई बन के सामने आ जाए उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो CO2 एंटर करेगा स्टोमेटा, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये याद रखना है, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ, ठीक है। वाटर भी चाहिए, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। ये चीज़ याद रखना। आपको याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है सनलाइट चाहिए, पहले तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। आपको ये याद रखना है कि वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कहाँ से ले जाते हैं, मतलब कोई भी प्लांट कहाँ से लेता है? वो रूट से लेता है, सॉइल से लेता है, अपने रूट से सॉइल के थ्रू ले लेता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। या क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मेन इवेंट्स, आपको मेनली ये इक्वेशन जैसे भी हो रट लेना है, तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन। मेन इवेंट्स क्या होता है फोटोसिंथेसिस? देखिए सेम चीज़ है, जस्ट उस इक्वेशन से आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। मेन इवेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो देखिए क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। C6H12O6 बनाया ना, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग, स्प्लिट मतलब होता है ब्रेक करना। ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो वाटर होता है H2O उसको उसने ब्रेक कर दिया किसमें? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन ने O2 रिलीज़ की ना, तभी तो ब्रेक करके ही O2 रिलीज़ किया है, ऑक्सीजन रिलीज़ किया। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, CO2 भी वो लेता है, CO2 को काय में कन्वर्ट कर देता है? C6H12O6 में। ये सब आपको याद हो जाएगा अगर आपने ये इक्वेशन अच्छे से याद कर ली तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। C6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों चाहिए? सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए। बनाएगा क्या? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, 6O2 बनाएगा, ऑक्सीजन। देखिए आपको केवल O2 नहीं याद रखना, 6O2 याद रखना है प्लस 6H2O। तो आपको रट लेना है, बार बार बोलना है, दिन में 10 बार बोलिए, सुबह शाम 2-3 दिन में याद हो जाएगा। 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6, 6O2 + 6H2O। ठीक है। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है? मैंने अभी बताया ना, जो टिनी पोर्स, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना लीव्स में, पत्तों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ से ही ऑक्सीजन को रिलीज़ भी करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन के समय काफ़ी सारा वाटर लूज़ हो जाता है इस प्रोसेस में, क्योंकि वाटर चाहिए ना प्लांट्स को, तो काफ़ी सारा लूज़ हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, मेटल पोर्स हैं, बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉप्स होता है जो खुद बनाता है, हेटरोट्रॉपिक होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉपिक्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक होते हैं एनिमल्स टेक एन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, जैसे अमीबा एंड एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स या अमीबा ये क्या करते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं,
या तो वो प्लांट्स को खाएंगे या किसी दूसरे एनिमल को खाएंगे, तो वो सॉलिड फूड लेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर उनकी बॉडी एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशंस बना लेंगी। तो इस तरह से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बनता है। सेप्रोफिटिक कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड या डिकिंग मैटर। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड या डिकिंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि फंगस लग जाता है, वो जब डेड हो जाता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उस पर डिपेंड करते हैं, वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक जस्ट दूसरे पर चिपक जाते हैं, एक होस्ट को ढूंढते हैं, उस पर चिपक जाएंगे, उससे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, जैसे कि कुस्कुटा होता है, प्लांट पैरासिटिक होता है। तो ये क्या होता है, कोई भी एक प्लांट है, मान लीजिए नीम का पेड़ है, उस पर आपने देखा होगा कोई भी एक बेल टाइप की होती है, वो लिपट जाती है, वो उससे न्यूट्रिशन लेती है। तो कई ऐसे होते हैं जो इसी पर उगाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, असल में इसी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ऐसे कई वो इसको होस्ट बना लेते हैं, इसी पर उगाते हैं। जैसे कुस्कुटा है, वो एक प्लांट पैरासाइट है, वो खुद नहीं करता है फोटोसिंथेसिस, वो दूसरे पेड़ पर चिपक जाएगा और उससे उसकी न्यूट्रिशन खुद लेता रहेगा। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पैरासिटिक बोलते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द फूड? ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? देखें, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे अमीबा या पैरामीशियम का। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनमें एक बीच में एक ही सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। तो जो यूनिसेलुलर या सिंगल, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यूनिसेलुलर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। ये पूरा अमीबा की पूरी प्रोसेस समझाई गई है, अमीबा कैसे फूड को लेता है। ये मान लीजिए अमीबा है, पूरा ये अमीबा है, बीच में एक न्यूक्लियस है। तो जो बीच में न्यूक्लियस है, तो फूड पार्टिकल आएगा, तो ये अपने सरफेस को थोड़ा सा फैलाएगा, उसके बाद ये इसको अंदर कर लेगा और अंदर ही अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। तो पूरी सरफेस के द्वारा इसने क्या किया, न्यूट्रिशन लिया। ये पूरी प्रोसेस है कि इसको स्यूडोफोडिया होता है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करती है, देखिए ऐसे एक्सटेंड की ना, तो सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करती है, वो फूड को कैप्चर कर लेता है, टेक इन अंदर ले लेता है, फूड वैक्यूल्स बन जाता है वहाँ पर। यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन गया, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये फूड वैक्यूल बन गया एक ठो, मतलब फूड को अंदर लिया, वहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाएगा। फूड वैक्यूल क्या करेगा, वो डाइजेशन करेगा, उसका डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल्स। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको फिर यहाँ पर ऐसा ही एक बनाएगा और बाहर कर देगा, मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन एंड आउट। इस तरह से न्यूट्रिशन अमीबा लेता है, फूड को लेता है न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे पैरामीशियम कैसे लेता है। पैरामीशियम इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में एक सीलिया प्रेजेंट होता है, वो फूड वो लेता है। एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ पर भी बॉडी में ओवर द बॉडी जहाँ पर भी ये सीलिया प्रेजेंट होगा, वो फूड को लेगा और वो एक एट अ स्पेसिफिक स्पॉट में होगा। होलोजिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सबसे पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, उसके बाद इजेशन होगा। तो ये होते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन में। होलोजिक न्यूट्रिशन हम समझ सकते हैं ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।